तो 7 बजे से वोटिंग हो रही है बिहार के 16 जिलों के 71 पोलिंग मराकज पर। यह पहला मरहला है। इसके बाद दूसरा मरहला 3 नवंबर को होगा और तीसरा मरहला 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को इस बात का फैसला हो जाएगा कि बिहार के इख्तिदार पर अब कौन बैठेगा। लेकिन इस बीच जो दिन भर की जो सबसे अहम जो खबरें आई हैं उनका मैं एक निचोड़ आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि अब तक जो मजमूई फीसद दर्ज की गई है वो करीब 7% है। और इसी के साथ एक खबर अहम यह भी है कि सासाराम में पोलिंग के दौरान एक वोटर की मौत हो जाती है और वहीं नवादा में एक पोलिंग अफसर का दिल का दौरा पड़ने से मौत होती है। कई जगहों से ईवीएम के खराब होने की शिकायतें मिली हैं और वहीं पालीगंज में खबर यह आई है कि वहां पोलिंग बूथ पर मास्क अवेलेबल नहीं है। अब जो लोग वहां पर बिना मास्क के पहुंचे हैं उन्हें वोटिंग से रोक दिया गया है, जबकि पोलिंग बूथ पर मास्क नहीं है लेकिन सैनिटाइजर है और वहां ग्लव्स भी हैं। अब मैं सीधा सवाल अभय जी आपसे ये करना चाहूंगा कि 5 सालों के इंतजार के बाद एक ऐसा मौका आया है, इतने खतरे उठाने के बाद, इतने खतरे को मोल लेने के बाद कि आप वोट दीजिए, अपनी सरकार चुनिए, लेकिन अगर बूथों पर मास्क अवेलेबल ना हो और इसकी वजह से कोई अपने हक रायदही का इस्तेमाल ना कर पाए, ये कितना नेगेटिव है जमहूरियत के इस त्यौहार के लिए? जाहिर तौर पर इस पर चूंकि हमने जब बातचीत इस पर शुरू की तो वहीं से बात शुरू हुई थी कि जब इसका इंतखाबात का ऐलान किया गया था उस वक्त ही सवाल उठे थे। और मैं ये भी कह रहा था कि जब चुनावी जनसभाएं हो रही थी, लाखों लोग उमड़कर सामने आ रहे थे, उसके बाद आज के दौर में शायद ये बात उतनी अहमियत नहीं रखती अगर आज ये खबर एक मौत की नहीं आ जाती। अब ये ठीक है कि अभी साफ नहीं है किस वजह से मौत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से मान लीजिए, क्योंकि कोरोना से अपने आप में कोरोना से मौत नहीं हो रही है, कोमॉर्बिडिटीज हैं अगर उसके साथ में, तो ये कभी भी निकलकर सामने आ जा रहा है। अगर किसी वोटर की हार्ट अटैक से भी मौत हो रही है, आप नहीं कह सकते कि इसके पीछे की वजह कोरोना नहीं रही हो, मतलब वो एक गुंजाइश रह जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इसके साथ ही साथ चूंकि अब आप देखिए कि टेम्परेचर मेजर हो रहा है, कई जगह इसका ये भी हमने देखा है कैलिब्रेशन सही नहीं है, वैसे में टेम्परेचर रीडिंग सही नहीं आती है, कोई कोरोना का कैरियर अगर उसके बीच में से है वो भी इसको लोगों के बीच में स्प्रेड कर सकता है। और इन्हीं सब जो हमारे साथ ये जो अंदेशे हैं इसको दूर रखने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, सैनिटाइज करना और मास्क लगाना, ये 4 बातें बराबर से कहते रहे हम लोग, सारे एक्सपर्ट्स कहते रहे, सारी दुनिया जानती है इसको। अब सैनिटाइजर की वहां पर सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है और डिस्टेंसिंग भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके पहले भी मैंने कहा था कि जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो कम से कम 25% जो वोटर्स हैं उनके 25% मास्क की व्यवस्था की जा सकती थी जो सिंगल यूज होते। तो इससे दोनों बातें सिक्योर हो जाती, इंश्योर हो जाती, इससे वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रहेगा। कम से कम जो लोग वहां पहुंच रहे हैं हौसला जुटाकर, उनको बिना वोट कास्ट किए वापस नहीं जाना पड़ता और दूसरे लोगों को भी इसको लेकर कोई खतरा नहीं होता और वोटिंग परसेंटेज भी ठीक रहती। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं मुद्दों की। अभय जी, अक्सर ये पिछले 3 मतलब दशक तो नहीं कह सकते, मतलब 1.5 दशक से ये देखा जा रहा है कि जब भी कभी चुनाव का मौका होता है, चाहे वो असेंबली का इंतखाब हो या फिर पार्लिमानी इंतखाब हो, विकास एक ऐसा शब्द है जो अक्सर लोगों की ज़ुबान पर आ जाता है, लीडरों की ज़ुबान पर भी आता है, लोगों की ज़ुबान पर भी आता है। लेकिन ये विकास मतलब ये माजी का विकास की बात हो रही होती है, मुस्तकबिल के विकास की बात हो रही होती है। विकास हुआ है इसलिए या विकास होना है इसलिए या विकास नहीं हुआ इसलिए। मेरा सवाल आज आपसे ये है कि पहले मरहले में आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो डोमिनेट कर रहा है बिहार में? देखिए, जब भी बिहार के इलेक्शन की बात करते हैं उसको 2 तरीके से देखना पड़ता है। एक तो आप डेवलपमेंट की बात आपने की, विकास का मुद्दा, ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले 10-15 सालों से कम से कम चुनाव के वक्त ही चलिए विकास पर चर्चा होती है। मरकज में आपको नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इन्होंने भी बहुत इस बात को उठाया कि डेवलपमेंट ही प्लैंक होगा हमारे कहीं भी इलेक्शन में उतरने का। तो ये अच्छी बात है कि इस पर डिबेट होना चाहिए। बिहार में भी तेजस्वी ने, अब देखिए जैसा मैंने कहा, इसके 2 इसके पार्ट हैं। पहला जो तेजस्वी ने इस मुद्दे को उठाया है वह एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, और इसके लिए मैं बधाई देता हूं तेजस्वी यादव की, कम से कम इस मुद्दे पर चर्चा हुई है लोगों के बीच में, वो उन्होंने, और इस मुद्दे को तेजस्वी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस पहले मरहले तक आने में उन्होंने इसको छोड़ा नहीं है। 50 चीजें होती रही लेकिन उन्होंने इसका दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने उठाए रखा। जहां कहीं बात हो रही है, टेलीविजन कैमरे भी पहुंच रहे हैं तो लोग
एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की एक जमीनी सच्चाई कास्ट फैक्टर भी है। ठीक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जितना भी उस इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर लें आप उस पर, या आज की रियलिटी है उसको भी आप सामने लेकर आए। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट और इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो उसको आप नकार नहीं सकते हैं। उसके साथ एक और बात मैं आपको बताता हूं, ये जो डेवलपमेंट है, विकास, जो इस लफ्ज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इंडिया के ही मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उसमें इसकी मीनिंग अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे बिहार में आप जाते हैं, पिछले 30 सालों से वहां पर और 10 साल पहले तक का मुद्दा जो था वो बिजली, सड़क, पानी, आजादी के 6 दशक के बाद की बात मैं बता रहा हूं। ये 2007-2010 का जो पीरियड था। आजादी तो वो तो बात हो ही गई अपनी। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार भी खुद नीतीश कुमार ने अपने चुनावी भाषणों में रोड का जिक्र किया है, मैं वही आप और जल नल का जिक्र किया है। अगली बात मैं आपको जोड़ लूं। जी।